क्या तुम टेक्नो गेमर को पहचानते हो? अगर हाँ तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अभी के टाइम पे टेक्नो गेमर को हर कोई जानता है एक सक्सेसफुल गेमर और यूट्यूबर के नाम से, बट ज्यादातर लोगों को उनकी बैक स्टोरी पता ही नहीं है। उनका एज क्या है, कैसे उन्होंने यूट्यूब वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में फैमिली वाले सपोर्ट करते थे या नहीं, उनके ड्रीम्स क्या क्या है, कैसे वो इतनी जल्दी सक्सेसफुल बन गए एंड मेनी मोर, जिसके बारे में शायद से तुम्हें भी नहीं पता। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ टेक्नो गेमर्स। टेक्नो फाड़ेगा, मतलब टेक्नो गेमर्स फाड़ चुका है, लेकिन आई थिंक वो स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी, वो अलग जाएगा। So guys, please give it up for Techno Gamer. We have with us Techno Gamer aka Ujjwal. Whatever he puts online is a hit. I have no idea how he does it. And he's an all-rounder. Gamer भी है, streamer भी है, singer भी है, rapper भी है. If he hasn't tried anything, I mean he has, so there's nothing that he's not tried. But if he's tried it, it's been great. It is a hit, ladies and gentlemen. Please, let's welcome Techno. टेक्नो गेमर्स एके उज्जवल चौरसिया का जन्म हुआ 12 जनवरी 2002 को न्यू दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में। अब मिडिल क्लास फैमिली है तो कुछ ख्वाब तो ऐसे देखेंगे, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। बट फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ खास ना होने के वजह से हाई एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसे ही टेक्नो भाई की भी स्कूलिंग होती है गवर्नमेंट स्कूल में एंड ही वाज गुड एट स्टडीज। 10th तक तो यार थर्ड टॉप 5 तो घुसना ही है, तो मैं आ भी जाता, कभी 4th आ रहा हूँ, कभी 3rd आ रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड नहीं आया। अब तुम स्कूल में हो तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर गेम्स तो खेलोगे ही। तो उस टाइम पे टेक्नो भाई के फ्रेंड्स सर्वे सर्फर, टेम्पल रन, कैंडी क्रश जैसे गेम्स खेला करते थे। एंड हियर इज अ ट्विस्ट, टेक्नो भाई इन गेम को खेलना तो छोड़ो, अपने फोन में डाउनलोड भी नहीं कर सकते थे क्योंकि मेरे फोन में प्ले स्टोर नहीं था। तो उस टाइम पे टेक्नो भाई के हाथ लगता है एक प्ले स्टेशन का एमुलेटर, जिसमें प्ले स्टेशन के गेम्स एंड्रॉइड में भी खेल सकते थे। तो वो गेम्स मेरे फोन में चल जाते थे, तो मैं बाहर के बंदों को ना वो वीडियोस डालते देख देख के मैं सीख गया कैसा कैसा सीन है। सो एट दैट टाइम जब सारे दोस्त कैंडी क्रश, टेम्पल रन जैसे गेम्स खेल रहे थे, तब टेक्नो भाई ने खेलना शुरू कर दिया ड्रैगन बॉल जी, GTA और भी बहुत सारे प्ले स्टेशन के गेम, वो भी मोबाइल में। ये देखकर उनके दोस्त लोग पूछने लगे कि भाई तू ये कैसे कर रहा है। तो टेक्नो भाई ने सभी के साथ शेयर किया कि कैसे डाउनलोड करना है एंड इसी का एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पे भी डाल दिया। मेरी स्टार्टिंग यही से हुई थी कि हम कैसे प्ले स्टेशन का गेम मोबाइल में खेल सकते हैं। दिस इज हाउ ही स्टार्टेड द जर्नी ऑफ मेकिंग वीडियोज। अब देखो, एक ना कॉमन प्रॉब्लम सभी गेमर्स को फेस करना पड़ता है, फैमिली प्रॉब्लम। ज़्यादातर पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा अगर फ़ोन यूज़ कर रहा है तो वो तो बिगड़ गया, ऊपर से अगर एक दो हाथ गेम खेलने वाला निकल गया फिर तो भाई बच्चा काम लग ही नहीं सकता। ऐसी बातें सुनने को मिलती है घर वालों से, और ये जो कम था ऊपर से रिश्तेदार भी आकर सुना के चले जाते हैं। और तुम्हारे पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है तो खैर टेक्नो भाई को ये प्रॉब्लम नहीं थी। लेट मी टेल यू हाउ। ये है टेक्नो भाई के बड़े भाई। एक कहावत है ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। वेल ये कहावत यहाँ पर तो लागू नहीं होती, क्योंकि टेक्नो भाई के सक्सेस के पीछे कोई औरत का हाथ नहीं, उनके बड़े भाई का हाथ है। इनका नाम है अंकित चौरसिया। जब टेक्नो भाई को यूट्यूब के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, रेंडमली कुछ भी वीडियोस बनाकर चैनल पर डाल देते थे, तब अंकित भाई ने यूट्यूब को अच्छे से कंटिन्यू करने के लिए बोला, क्योंकि अंकित भाई को पता था कि यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाकर अच्छा खासा करियर बनाया जा सकता है। और जब भी अंकित भाई की मम्मी बोलती थी तू तो इसका बड़ा भाई है, समझाता क्यों नहीं, क्या टाइम पास करता रहता है दिन भर, तो अंकित भाई बोलते थे कि मम्मी ये टाइम पास नहीं कर रहा है, जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, तो इसको करने दो। तो इसके बाद टेक्नो भाई की मम्मी ने उनको ज्यादा कुछ बोला नहीं, क्योंकि उनके भैया ने थोड़ा बहुत समझा दिया था। और उनके पापा तो ज्यादा इंटरेस्ट रखते भी नहीं थे, क्योंकि बड़ा बेटा समझदार है ही, जो भी करेगा अच्छे के लिए ही करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर पढ़े रहो और गेम ही खेलो, पढ़ना लिखना भी जरूरी है, वरना जो जूते चप्पल पड़ेंगे खैर तुम्हें भी पता ही है। इसीलिए टेक्नो भाई सबसे पहले अपनी पढ़ाई और होमवर्क को कंप्लीट करते थे, देन गेम खेलना हो या यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना हो वो करते थे। तो बस मैं नहीं कहना चाहता हूँ, एक ना टाइम टेबल या फिर शेड्यूल एकदम परफेक्ट होगा ना, कि इतने बजे से इतने बजे मेरे को स्कूल है, फिर ट्यूशन है, फ्रेंड के साथ खेलना है, और फिर मेरे को इतने से लेकर इतने तक अपनी पढ़ाई करनी है, होमवर्क खत्म करना है, सारा जो मेन काम है जो जिसकी वजह से डांट पड़ जाती है जब पूरा नहीं होता, वो खत्म कर देना है। जब वो खत्म हो जाए उसके बाद 4 घंटे ही बच रहे हैं तो खेल दो गेम। तो बड़े भाई के सजेशन के बाद टेक्नो भाई 13 अगस्त 2017 को एक नया चैनल बनाते हैं। वो इस चैनल पे टेक और गेमिंग दोनों टाइप की वीडियोस अपलोड करना चाहते थे। तो थोड़ा सोच समझने के बाद चैनल का नेम तो रख देते हैं टेक्नो गेमर्स, बट इस चैनल पर कभी टेक से रिलेटेड वीडियोज आए ही नहीं। सो हियर इज द रीजन। मैंने बहुत सारी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी, मैंने मतलब कभी डाली नहीं। 15 अनबॉक्सिंग वीडियो मेरी बनी थी, पर मैंने उसे अपलोड ही नहीं करा। गोप्रो की वीडियो बनाई मैंने, कितने सारे फोन की बनाई, पर मैंने अपलोड उससे इसलिए नहीं करा क्योंकि
अनबॉक्सिंग तब चलते है, ऐसे फोन आज लॉन्च हुआ तो अगर बंदा कल अनबॉक्सिंग कर दे तो वो ठीक है। अब मेरे को फोन मिल रहा है 1.5 साल बाद तो मैं उसकी अनबॉक्सिंग डाल के क्या करूँगा। तो उसके बाद इस चैनल पर गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस आने लगी। स्टार्टिंग में टेक्नो भाई वही प्ले स्टेशन के गेम्स फोन में कैसे डाउनलोड करना है इसी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स बना के डालने लगे। तो बीच में एक ड्रैगन बॉल जेनोवर्स की वीडियो वायरल हो जाती है। ऐसे ही करके टेक्नो भाई अपने चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाते हैं। एंड इससे पहले 20 जनवरी 2018 को टेक्नो भाई अपना दूसरा चैनल खोलते हैं बाय द नेम ऑफ उज्जवल, जिसमें वो COC और फ्री फायर जैसे गेम्स की लाइव स्ट्रीम्स किया करते थे। अगर इस चैनल के बारे में ओवरऑल बताना हो तो ये चैनल बैटल रॉयल गेम्स और लाइव स्ट्रीम से रिलेटेड है। एंड अभी के टाइम पे इस पे भी डायमंड प्ले बटन आ चुका है, यानी कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो बैक टू द मेन चैनल, उस पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, बट जितने भी थे सारे के सारे ड्रैगन बॉल जी के थे। वो कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो कुछ ऐसा ही टेक्नो भाई के साथ भी होता है। तो एक टाइम ऐसा आया कि जब मैं खुद ड्रैगन बॉल जी से बोर हो गया, मैं खेल रहा हूँ PUBG और डाल रहा हूँ वीडियो ड्रैगन बॉल जी का, तो ये सीन हो गया था। सो टेक्नो भाई ने इसके अलावा और भी गेम्स के वीडियोस डालना शुरू कर दिया, जिसका व्यूज पे बहुत गंदा वाला इफेक्ट पड़ा। ऑब्वियसली ये तो होना ही था, बंदों को देखना है ड्रैगन बॉल जी और तुम डालोगे फ्री फायर PUBG, तो व्यूज आएंगे कहाँ से। और ऊपर से टेक्नो भाई ने 11th-12th में साइंस ले रखी थी, तो उसकी वजह से भी वीडियोस बनाने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पढ़ना भी तो है। फिर जैसे तैसे उन्होंने सोचा, तो मैंने कहा व्यूज आए चाहे ना आए, अब कंटेंट थोड़ा चेंज करना है। तो यहाँ से टेक्नो भाई ने अलग अलग गेम्स को खेलना शुरू किया। उस टाइम पे PUBG बहुत हाइप पे थी, तो टेक्नो भाई ने भी PUBG को खेला और वीडियोस बनाने लगे। और PUBG ट्रेंड में थी, तो वीडियोस में अच्छे खासे व्यूज आने लगे। एंड अभी मैंने बोला था कि उन्होंने अलग अलग गेम्स को खेलना शुरू किया, बट PUBG को खेलने के बाद वो इस चीज को भूल गए कि उनको और भी गेम्स खेलने हैं। तो भाई के दोनों ही चैनल पर ओनली PUBG के वीडियोस और लाइव स्ट्रीम्स आने लगी। काफी दिनों तक ये सिलसिला जारी रहा। अब क्या सीन हुआ था, इस चैनल पे भी PUBG, उस चैनल पे भी PUBG तो मैं PUBG खेल खेल के पूरा बोर हो गया। मैं एक गेम से बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, अगर जैसे बहुत ज्यादा खेलने पे। तो मैंने कहा इसमें भी, फिर मैंने दोबारा से वही स्ट्रैटेजी लगाई। मतलब कि आज के टाइम पर ना, जैसे ये भी जैसे PUBG बैन हुआ होगा, तो बहुत सारे लोग को ना दिक्कत आई हो कि अब कौन सा गेम खेलें, क्योंकि जो उनके मेन सब्सक्राइबर्स ही PUBG के लिए आए थे उनके पास, जैसे क्योंकि PUBG वो अच्छी खेलते होंगे तो उन्होंने PUBG को देख के सब्सक्राइब करा है। बट अगर वो कोई और गेम खेलेंगे तो उनकी वॉचिंग नहीं आएगी। तो वही ऑडियंस को चेंज करने के लिए ना, ऐसे मैंने तो यही स्ट्रैटेजी लगाई थी कि हाँ भाई, उनको वो वाला कंटेंट भी दिखाना है और कोई अलग गेम भी। तो इसके बाद टेक्नो भाई ने PUBG को कम्प्लीटली नहीं छोड़ा, PUBG भी खेलते थे, इसके अलावा और भी अलग अलग गेम्स खेलने लगे। एंड ऐसे ही करके उन्होंने अपने चैनल पर 8 लाख सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट कर लिया, बट लाखों में सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी उनको कोई जानता ही नहीं था। 8 लाख सब्सक्राइबर में कोई जानता ही नहीं था। मैं एक इवेंट में गया था यूट्यूब के, तो वहां पर ना काफी सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स आए थे, तो सारे आपस में मिल रहे, एक दूसरे को जानते, मेरे कोई जानता ही नहीं। मैंने कहा यार क्या बोलूं मैं। देखो, लोग तुम्हारा चेहरा देखेंगे ही नहीं तो तुम्हें पहचानेंगे कैसे। एंड ये बात टेक्नो भाई को भी पता थी, तो ही डिसाइडेड शायद ये फेस कैम नहीं करता हूँ इस वजह से हो रहा होगा। और उसके बाद मैंने कोई वीडियोज नहीं डाले इसमें फेस कैम ना हो। दोनों फेस कैम के साथ वीडियोस बनाने लगे। इस दौरान उन्होंने बहुत सारे गेम्स खेला, अलग अलग सीरीज बनाई। एंड फाइनली 24 फरवरी 2020 टेक्नो इंट्रोड्यूस समथिंग व्हिच वाज गोना चेंज द एंटायर गेम। इट वाज आल्सो द रीजन ऑफ हिज मैसिव ग्रोथ एंड द सक्सेस, GTA 5 सीरीज। कम ही लोग होंगे जो इस सीरीज के दीवाने ना हो। मैंने मेरे एक फ्रेंड से पूछा कि तू टेक्नो गेमर को जानता है, तो ही सेड हाँ, उसकी GTA की वीडियोस देख रखी है। एंड ट्रस्ट मी, वो यूट्यूब को ज्यादा फॉलो भी नहीं करता, इतनी ज्यादा पॉपुलर है ये सीरीज। इसके टोटल 152 एपिसोड्स आ चुके हैं 2023 के एंड तक। एंड इस सीरीज का मोस्ट व्यूड एपिसोड है एपिसोड नंबर 6 विद 44 मिलियन व्यूज। एंड इस सीरीज के हर एक एपिसोड में 10 मिलियन से तो ज्यादा ही व्यूज है। 9 अप्रैल 2023 इस सीरीज का 151 एपिसोड आता है रिकॉर्ड सेट करने के लिए। अभी 2023 एंड हो चुका है, तो यूट्यूब इंडिया ने टॉप वीडियोज के लिस्ट निकाला है। उसमें ये एपिसोड टॉप ट्रेंडिंग वीडियोज के 8वें नंबर पे आता है एंड टॉप गेमिंग वीडियोज के पहले नंबर पे, व्हिच इज इनसेन। बट अभी के टाइम पे टेक्नो भाई अपने चैनल पर GTA के वीडियोस ना के बराबर डालते हैं। 2020 में टेक्नो भाई ने टोटल 109 GTA 5 सीरीज के एपिसोड्स अपलोड किए थे। 2021 में 33 एपिसोड, 2022 में 8 एपिसोड्स एंड 2023 में सिर्फ 2 एपिसोड्स। देखो, GTA की कम वीडियोस डालने से नो डाउट टेक्नो भाई को लॉस तो हो रहा है, करोड़ों में व्यूज, लाखों में पैसे और सब्सक्राइबर्स, बट एक कहीं ना कहीं वर्थ इट भी है। शुरुआत से ही टेक्नो भाई अलग अलग गेम्स खेल रहे हैं और हर वीडियो में व्यूज मिलियंस में। ये सभी वही व्यूअर है जिन्होंने
स्टार्टिंग में तो टेक्नो भाई को एक पर्टिकुलर गेम जैसे कि GTA और माइनक्राफ्ट जैसी सीरीज और वीडियोस को देखना स्टार्ट किया और अब जाकर वही लोग रेगुलर व्यूअर में कन्वर्ट हो चुके हैं। इवन मैं खुद टेक्नो भाई को माइनक्राफ्ट की वजह से देखना स्टार्ट किया था एंड धीरे धीरे मैं उनके साथ इतना अटैच्ड होने लगा कि अभी मैं नॉट ओनली माइनक्राफ्ट उनके सारे ही वीडियोस देख लेता हूँ। तो इसीलिए अभी बंदे टेक्नो गेमर्स को GTA 5 माइनक्राफ्ट की वजह से नहीं देखते बल्कि खुद टेक्नो गेमर्स को देखने के लिए उनकी वीडियोस देखते हैं। अब अगर इन फ्यूचर GTA और माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स इंडिया से बैन भी होती है तो टेक्नो भाई को ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। इसीलिए आई सेड इट इज वर्थ इट। भले व्यूजर पैसे कम आए, फ्री फायर और PUBG बैन होने के बाद जो उनके क्रिएटर्स के साथ हुआ था एटलीस्ट वो तो नहीं होगा। ऑलराइट, बहुत हो गई GTA की बातें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट पॉपुलर वीडियो ऑफ हिज चैनल, हिज फर्स्ट म्यूजिक वीडियो। मेरा हटने ना दूं मैं फोकस, वो अलग सबसे मिलता ना कुछ सेम होकर, खुद से कहता मैं जो करना तू वो कर, मेरा एम ऑन लॉक जब वो गेम ऑन, मेरा हटने ना दूं मैं फोकस। ये सॉन्ग यूट्यूब पे रिलीज हुआ था आज से करीब 3 साल पहले 20 जनवरी 2021 को एंड एट दैट टाइम इस सॉन्ग को बहुत प्यार मिला था ऑडियंस की तरफ से जितना टेक्नो भाई ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। न्यू म्यूजिक वीडियो क्योंकि जो फर्स्ट वाली डाली थी उस पर 90 मिलियन व्यूज होने वाले हैं और उस पर मैंने ऐसे माय गॉड ऑडियंस को चैलेंज करा था उस टाइम पे, मतलब 2-3 साल पहले, कि इस पे ना 1 मिलियन कमेंट्स और 2 मिलियन लाइक, तो मैंने उन्हें 3 दिन में ही कर दिए। 3 दिन में? हाँ, तो उस टाइम ऐसा होता भाई मैं तो बन गया रैपर बन गया। तो इस सॉन्ग में उन्होंने अपनी यूट्यूब जर्नी को बताया है कैसे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव कर लिया एट द एज ऑफ 18 एंड इस सॉन्ग को टेक्नो भाई ने खुद गाया है लेकिन लिरिक्स किसी और ही ने लिखा है एंड पर्सनली आई लव दैट सॉन्ग। अभी के टाइम तक इस पे 94 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, बहुत ही जल्द 100 मिलियन भी हो जाएंगे। तो ये तो हो गया उनका पहला सॉन्ग। इसके बाद भाई का दूसरा सॉन्ग रिलीज होता है पहले सॉन्ग रिलीज होने के 2 साल 8 महीने बाद 25 सितंबर 2023 को टेक्नो भाई ने खुद लिखे हैं, इसीलिए इसको आने में इतना ज्यादा टाइम लग गया। एंड राइटिंग अ सॉन्ग इज ए क्रिएटिव प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। जब तुम्हें गाने लिखने के साथ मल्टीपल चैनल्स के लिए डिफरेंट टाइप के वीडियोस बनाने हो तो तब इसमें और भी ज्यादा टाइम लगता है। एंड हाँ, इस पे भी अभी 13 मिलियन व्यूज पार हो चुके हैं। ऑलराइट, तो टेक्नो भाई का पहला सॉन्ग रिलीज होने के बाद वो मस्त अपनी गेमिंग वीडियोस बनाने लग जाते हैं। उस दौरान एक ट्रेंड चल रहा होता है यूट्यूब शॉर्ट्स का। टेक्नो भाई ने अपना शॉर्ट्स चैनल खोला था 23 नवंबर 2021 को उज्जवल शॉर्ट्स के नाम से। अभी के टाइम पे 5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं इस चैनल पर विद इन 26 वीडियोज। ऑलराइट, जब बात चल रही है चैनल्स की तो टेक्नो भाई के चौथे चैनल के बारे में भी बात कर लेते हैं। गेम्स में जो करता था मैं सब कुछ रियल लाइफ में कर रहा हूँ। इस साल मैंने एक नया चैनल बनाया टेक्नो, क्योंकि सब मेरे को टेक्नो ही बुलाते तो मेरे को नया चैनल बनाना था उस एक नई कैटेगरी के लिए, तो मैंने टेक्नो बनाया और उस पे मेरा था कि जो जो गेम्स हो रहा है वही सब चीज़ रियल लाइफ में करके डालनी है। ऑलराइट, तो 2023 टेक्नो भाई के लिए बहुत अच्छा साल रहा है। इस साल उन्होंने अपने बहुत सारे ड्रीम्स पूरे किए हैं एंड एक ऐसा ड्रीम, मैं तो बोलूँगा सबसे बड़ा ड्रीम जो उन्होंने पूरा किया है, जिसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है नहीं क्योंकि टेक्नो भाई ने ऑलरेडी बोल रखा है। क्या आपको पता है कि गेमर बनने से पहले मेरा ड्रीम कुछ और भी था। तो जब मैंने 12th क्लास पास करी थी उस टाइम पर मेरे 8 लाख सब्सक्राइबर्स थे, बट तब भी मैंने डिसाइड करा कि मुझे एक गेम डेवलपर बनना है, मुझे अपना गेम बनाना है। तो यूट्यूब पर गेमिंग के साथ साथ मैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीखने लग गया था जिससे मैं गेम बना पाऊं, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया और वो क्लासेस में नहीं जा पाया। फिर मैंने फॉलो करा अपने पैशन को और गेमिंग में ही यूट्यूब पर अपना करियर बना डाला। बट मैं फिर यही सोचता रह गया कि यार कब मैं ये सब सीखूंगा और अपना गेम बना के अपना ड्रीम पूरा करूंगा। फिर तभी लास्ट ईयर मैं गया पुणे, इंडिया की एक बहुत ही बड़ी गेमिंग कंपनी में जिसका नाम है सुपर गेमिंग। हाँ, ये वही कंपनी है जो इंडस भी बना रही है। तो वहां पर जाकर मैं सभी डेवलपर्स से मिला। कोई डेवलपर कैरेक्टर बना रहा था, तो कोई मैप बना रहा था, कोई गन डिजाइन कर रहा था, तो कोई मस्त इमोट्स बना रहा था। तो मैंने इन लोग के साथ मिलकर प्लान करा अपना न्यू गेम बैटल स्टार्स, और मैं प्राउडली कह सकता हूं कि ये अपना इंडियन गेम है। और आज ना मेरे एक नहीं 2 ड्रीम कंप्लीट हुए हैं। पहला ये कि अपना गेम आ चुका है, दूसरा ये कि इस गेम में मेरा खुद का कैरेक्टर है। आई थिंक ये इंडिया में पहली बार हो रहा है कि किसी गेमर का खुद का कैरेक्टर किसी गेम में मैं खुद से ही खेलने वाला हूँ। बाकी यूट्यूब के अलावा और भी प्लेटफॉर्म में टेक्नो गेमर्स लाखों में फॉलोअर्स लेके बैठे हैं एंड राइट नाउ ही इज वन ऑफ द बेस्ट गेमर इन इंडिया। रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि वो यूट्यूब से पैसे कमा नहीं रहे, लिटरली पैसे छाप रहे हैं। तो अब आप छाप रहे हो, अब नहीं छाप रहे? मैं ज्यादा व्यूज लाने की वजह से छाप रहा हूँ। एंड याद है शुरुआत में टेक्नो भाई के पास एक फोन था जिसमें प्ले स्टोर नहीं था और कैंडी क्रश टेम्पल रन जैसे गेम्स चलते नहीं थे। तो फोन टेक्नो भाई का खुद का नहीं था, उनकी मम्मी को गिफ्ट में मिला था किसी तो रिलेटिव्स की तरफ से। एक वो दिन था जब टेक्नो भाई की मम्मी को गिफ्ट में मिला हुआ फोन उन्होंने अपने बेटे को दे दिया। और आज टेक्नो भाई ने अपनी मम्मी को क्या कुछ गिफ्ट नहीं किया है। मम्मी को फोन गिफ्ट करे हैं, घर गिफ्ट करा है,
बट अभी सबसे मस्त चीज जो गिफ्ट करी वो ये थी कि भाई की एंगेजमेंट थी तो मम्मी को एक नेकलेस पसंद आ गया था और जैसे मैंने प्राइस देखा वही वाला सेम स्टोरी मैंने रख दिया। तो कुछ 17 लाख कुछ का था, मैंने कहा अब भी लो इसको दो। मतलब मैंने जबरदस्ती दिलाया, मैंने कहा आप ये क्यों करते हो यार। तो मैंने कहा नहीं बहुत खराब हो जाएगा, मैंने कहा कोई बात नहीं ले लो इसको। That is sweet. एंड हर किसी के ना अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, किसी को कुछ बनना होता है, किसी को कुछ करना होता है। कितने लोग अपने ड्रीम्स को एक्चुअली में पूरा कर पाते हैं और कितने लोग नहीं कर पाते हैं। एंड सपने पूरे करने के लिए ना बहुत घिसना पड़ता है, आपको तो पता ही होगा। बाकी टेक्नो भाई भी अपने सपने को पूरे करने में लगे पड़े हैं और ऑलरेडी बहुत सारे सपने पूरे कर भी चुके हैं। जैसे कि उनको अपना एक घर बनाना था, बना लिया। गेमिंग लाइफ को रियल में बनाना था, टेक्नो वाले चैनल पर वो कर ही रहे हैं। उनका हमेशा से मन था कि एक गेम हो अपना खुद का, इस साल वो भी पूरा हो गया। दोस्तों के साथ मिलकर चैनल भी बना लिया होमीज। और जब से यूट्यूब स्टार्ट किया था तब से एक सपना था कि यूट्यूब फैन फेस्ट में आऊं और स्टेज पे आकर परफॉर्म करूं। तो इस साल ये सपना भी पूरा हो गया। ऐसे बहुत सारे सपने वो पूरे कर चुके हैं एंड अभी भी ऐसे बहुत सारे सपने हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं। पहले मेरा ना टारगेट है कि यार गाड़ियां चाहिए मेरे को सच्ची में। सबसे अच्छा, गर्लफ्रेंड से पहले गाड़ी। ठीक है, कौन सी गाड़ी चाहिए? एक G63, एक लैम्बोर्गिनी और शादी से पहले रोल्स रॉयस। शादी से पहले रोल्स रॉयस। ओके। बस ये प्लान है, उसके बाद शादी गर्लफ्रेंड देख लेंगे। सो आई होप उनके जितने भी ड्रीम्स है सारे के सारे पूरे हो जाए जल्द से जल्द। बाकी ये थी टेक्नो गेमर्स की 0 से लेकर सक्सेस तक की जर्नी। आई होप यू लाइक इस जर्नी एंड ऑल्सो दिस वीडियो। अगर हाँ तो तुम्हें पता है यार क्या करना है, इतने समझदार तो हो तुम। बाकी मिलते हैं किसी एक और गेमर की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।